हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि जनवरी मंथ के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो आप लोगों को 10 मिनट के अंदर कैसे याद करना है। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद भी हो गया होगा। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। सो ऐसे ही ये वीडियो है अपॉइंटमेंट पे। 10 मिनट के अंदर मैं करीब 16-17 मुझे अपॉइंटमेंट मिले हैं जनवरी मंथ के। वो सब कुछ आपको याद करने के लिए सिखा दूंगा। अभी का भी याद हो जाएगा। लास्ट में एक टेस्ट भी है, आप वो देख करके खुद अपने आप को जज कर सकते हो कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड आई बेट कि अगर आप ध्यान से सुनोगे ये वीडियो 10 मिनट का, करीब 10 मिनट का, तो आपको डेफिनेटली याद होगा और वो टेस्ट में आप 100% स्कोर करोगे। और वैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑबिचरीज पे। जनवरी मंथ में के जितने भी ऑबिचरीज हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कुछ ही मिनट के अंदर कैसे याद करना है विथ ट्रिक। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो हियर इन द लेफ्ट साइड आई हैव रिटन द पोजीशन, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो सीईओ, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और राइट साइड में आपको जो पर्सन अपॉइंटेड है वो मैं लिखा हुआ हूँ। सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट उठाते हैं, सीईओ ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो वर्ड है, एनर्जी लिमिटेड। सो एनर्जी क्या हो गया, लिमिट में हो गया, मतलब कम हो गया है। तो एनर्जी जब लिमिट हो गया तो उसको क्या करना है, बढ़ाना है, राइट, इंक्रीज करना है। सो अधिक, अधिक मतलब क्या होता है, बढ़ाना, राइट। तो दिस इज़ फनी, बट ये फनी है तभी आपको याद भी रहेगा, 100% ये याद रहेगा। तो ये एग्जामिनर क्या है ना कि इसमें रिवर्स भी पूछ सकता है, लाइक आपसे ये भी पूछ सकता है कि राधिका झा किस ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ सिलेक्टेड है। तो आप ऐसे कर लेना कि अधिक है तो एनर्जी पहले लिमिटेड था तो उसको अधिक करना था। इस तरीके से आप आंसर मार्क करोगे, मार्क हो जाएगा 100%। कोई डाउट नहीं आएगा, 100% आप करेक्ट मार्क करके आओगे। देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो क्लीन गंगा के लिए एक एजेंसी बनाया गया, इस तरीके से आप समझ लो। सो क्लीन गंगा आज के डेट पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि गंगा को क्लीन किया जाए। सो पहले के ज़माने में क्या था, गवर्नमेंट नहीं था, पहले के ज़माने में राजा सब थे। तो हम लोग में एक बहुत पॉपुलर राजा थे, वो थे अशोक, राइट। अशोक का नाम सब लोग सुने। सो आप लोग इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो कि अशोक भी अपने टाइम में गंगा को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे, राइट। अशोक भी अपने टाइम में गंगा को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे, या फिर करवाए थे, जो भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपीईसी। ओपीईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो पेट्रोलियम, पेट्रोल वर्ड ही सुनते आप लोग डर जाते होगे, नहीं, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये रुकता नहीं है, प्राइस बढ़ता ही है, घटता नहीं है अभी। सो अभी पेट्रोल को लेते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि अरे भाई बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस थोड़ा सा कम हो जाओ, प्राइस थोड़ा सा थम जाओ, राइट। ये जो बढ़ने का जो रेट है, थम जाओ, बहुत हो चुका है, अब थम जाओ प्लीज़। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट नंबर 4 इज चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। सो एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, तो एग्रीकल्चर वर्ड सुनते ही आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, फार्मर, राइट। सो अभी आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि पिछले साल फार्मर्स तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे क्योंकि कुछ फार्म लॉस नया लाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन लोगों को पसंद नहीं था। तो उसमें लास्ट में क्या डिसीजन लिया गया कि वो फार्म लॉस को वापस ले लिया गवर्नमेंट। सो इसमें जीत किसकी हुई है, फार्मर्स की जीत हुई, आई मीन एग्रीकल्चर की जीत हुई कह सकते हैं। तो फार्मर का क्या हुआ था, विजय हुआ था, जीत हुआ था ना, विन हुआ था, उसी को तो विजय कहते हैं। इस तरीके से आप याद कर लेना। देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इसका नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे। सो मॉनेटरी मतलब क्या होता है, मनी रिलेटेड, राइट। तो जिसके पास ज़्यादा मनी होता है वही ऑलिव खा सकता है। ऑलिव मतलब आप लोगों को पता है, ऑलिव इज़ ए फ्रूट कह सकते हो, वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट्स होते हैं। सो ऑलिव एक थोड़ा सा महंगा होता है, वो सब लोग नहीं ले सकते, मिडिल क्लास फैमिली एफर्ड नहीं कर सकते हैं, अमीर लोग ही खाते हैं वो जनरली। वैसे अब मिडिल क्लास भी खाते हैं, जस्ट फॉर फन में बोल रहा हूँ। सो ऑलिव कौन खा सकता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, राइट। मॉनेटरी इज रिलेटेड टू पैसा। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ। निकारागुआ में एक बहुत मस्त हम लोगों को वर्ड मिल रहा है, वो है कार्ड, राइट। कार सब लोगों को चाहिए, राइट। हम लोग जॉब भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसका रीज़न ये भी है कि आगे चल के एक कार खरीदना है। सो अगर किसी को कार दिया जाएगा तो वो कभी मना करेगा कि आप किसी को गिफ्ट करोगे कार, तो वो कभी मना करेगा कि नहीं चाहिए मुझे कार, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सबको पसंद है। तो कार किसी को अगर आप गिफ्ट करोगे तो वो डेनाई नहीं कर सकता है, डेनियल, डेनियल डेनाइल, डेनियल डेनाइल, राइट। सो डेनाई नहीं करेगा वो, इस तरीके से याद कर लेना। देन चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री आप लोग जब पढ़ते हो तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हो, बैटल ऑफ पानीपत, मतलब सारे वार्स के बारे में आप लोग पढ़ते हो, खिलजी सबका भी जो वार हुआ था
वो सब के बारे में आप लोग पढ़ते हो। सो मैक्सिमम उसमें वार के ही बारे में बताया जाता है कि इस राजा का फाइट हुआ था, ये राजा जीता था, किस तरीके से जीता था, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते हो। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हो, वार के बारे में। तनवर, यहाँ पे वार आ रहा है ना, तो आपको जहाँ हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई दिया हिस्टोरिकल, यहाँ पे वार है, बस आंसर मार्क कर देना, करेक्ट होगा आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, इंडिया सेफ डी मेसन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स, राकेश आनंद। सो कॉमनवेल्थ में एक वर्ड आ रहा है वेल्थ। वेल्थ अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो आप दुनिया की हर एक चीज़ को खरीद सकते हो ना। घर में एक अच्छा सोफ़ा खरीद सकते हो, एसी खरीद सकते हो, एक अच्छा गाड़ी, अच्छा घर। तो ये सब हो जाने के बाद आप कैसे रहोगे, आनंद में रहोगे, राइट। आनंद में रहोगे ना, मज़े में रहोगे, एकदम मस्त खुश रहोगे। इसी के लिए तो हम लोग जॉब भी करें कि वेल्थ आए, आनंद में रहे, राइट। सो वेल्थ ज़्यादा आ जाने पे आनंद में रहेंगे हम लोग, इस तरीके से याद कर लेना। देन वीपी आई मीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वैसे ये जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो उर्जित पटेल हैं सब लोग इनके बारे में जानते होंगे, मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ट्रिक बना देता हूँ, अदरवाइज जिनको पता है वो याद मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक भी लगाना हार्मफुल हो सकता है। और जो आपको ऑलरेडी याद है उसको आप ट्रिक से याद मत करो। बट जिनको याद नहीं है उसके लिए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है उर्जित पटेल में तेल। तेल के बारे में मैं अभी आपको बताइए, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ये सब तेल वगैरह का क्या हो रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो प्राइस को कंट्रोल करना है, रोकना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम का फैक्ट्री बना सकते हैं, फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम का ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। तेल के लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका प्राइस थम जाएगा। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, तब प्राइस कम होगा। देन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड विनय कुमार त्रिपाठी। तो रेलवे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये धीरे धीरे अब गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज़ कर रही है। सो प्राइवेटाइज़ कर रही है तो ये क्या अचानक से प्राइवेटाइज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना स्टेक कम करेगी और वो प्राइवेट कंपनीज को बेचेगी। सो प्राइवेटाइजेशन में आप लोगों को पता होगा कि 3 लोगों में ये डिवाइड हो जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ प्राइवेट कंपनी को चला जाएगा, एक तो प्राइवेट कंपनी को, एक गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी उसमें कुछ स्टेक अपना रखेगी, और एक होता है आईपीओ रिलीज़ होता है। सो उससे हम लोग जैसे कॉमन पब्लिक भी उसमें कुछ % शेयर खरीद सकते हैं। तो तीसरा हो जाता है कॉमन पब्लिक, राइट। तो ये 3 लोगों में डिवीज़न हो जाता है। तो रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो 3 लोगों में डिवीज़न हो जाएगा, राइट, कंपनी, गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल में। तो 3 लोगों में मतलब क्या हो गया, ट्राई, राइट, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट का था, एक पार्ट में था। देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई में एक वर्ड आ रहा है हैंग, राइट, हैंग। यहाँ भी एक वर्ड आ रहा है हैंग, तो इसके लिए कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। संघाई, हैंग, झैंग, राइट। हैंग हैंग दोनों में आ रहा है, सैंग झैंग, इस तरीके से याद कर लो। देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारे पास है चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के बारे में सब लोग जानता है, फुल फॉर्म मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। सो इसरो एक बहुत बड़ा रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे सब लोग काम करना चाहता है। तो यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे एंट्री के लिए अगर कोई भी इंजीनियरिंग किया है, टेक्निकल लाइन में घुसा है, उसके बाद अगर इसरो में वो काम उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, सिर्फ हार्डवर्क के साथ साथ, सिर्फ हार्डवर्क तक नहीं रहेगा, वो प्रेयर भी करेगा कि हे भगवान मेरा इसरो में प्लीज़ करवा दो। तो वो कहाँ जाके करेगा, सोमनाथ टेम्पल में। सोमनाथ टेम्पल के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेम्पल है। तो सोमनाथ में जा करके प्रेयर करने से इसरो में अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। देन एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। कश्मीर, कश्मीर इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह है ना, दुनिया में कहीं अगर जन्नत है तो कश्मीर में, ऐसा कहा जाता है। बट कश्मीर में लोग जाने से डरते भी हैं, राइट, क्योंकि वहाँ आतंकवाद का डर है। सो जाने से डरते हैं लेकिन जाना डेफिनेटली चाहते हैं। तो सबके मन में क्या रहता है, काश एक बार कश्मीर जाने को मिल जाए, काश कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाए, देन हम लोग वहाँ पे जा करके थोड़ा सा घूम के आ सकते हैं। देन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है चेयरमैन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। सो एनर्जी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन समझ लो ना, एनर्जी का ट्रांजिशन कैसे होता है, एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, वायर के थ्रू होता है, राइट। घर घर में वायर के थ्रू एनर्जी पहुँचता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचता है। वायर को क्या कहते हैं हिंदी में, तार, राइट। सो एनर्जी का ट्रांजिशन कैसे होता है, तार के थ्रू होता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। देन फर्स्ट फीमेल सीएमडी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ओएनजीसी का ही फुल फॉर्म है।
सो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इंटरिम बेसिस पे इनको लिया गया, हो सकता है कुछ ही महीने के बाद आपको और एक न्यूज़ मिल जाए कि ओएनजीसी का नया सीएमडी ये बन गया है, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बस इनको बनाया गया है। फिर भी अगर लेटेस्ट में अगर आपके पास कोई एग्जाम होगा तो ये पूछा जाएगा, तो आपको अलका मित्तल ही आंसर मार करके आना है। तो अब किस तरीके से मार करना है, कैसे याद करना है, उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट फीमेल बनी है, फर्स्ट फीमेल जब बनी है ना, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहली जो फीमेल अपॉइंटेड होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। सो फर्स्ट फीमेल है, और जब दिन का शुरुआत होता है हम लोगों का, क्यों ना, हम लोग सो के उठते हैं, दिन का शुरुआत होता है, तो उस समय टाइम क्या होता है हम लोगों का, जैसे लेट से 6 बजे उठे तो 6 AM होता है, राइट। AM का फुल फॉर्म सब लोगों को पता होगा। सो AM होता है, यहाँ पे भी फर्स्ट है, और सबसे दिन का जो शुरुआत होता है वो AM से होता है, तो ये भी तो AM ही है, अलका मित्तल। पहला लेटर जब लेंगे तो AM होगा ना, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। सो ये सारा आपको अपॉइंटमेंट याद हो चुका है, आई एम प्रीटी श्योर, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो 100% याद होगा। अगर नहीं, आपको लग रहा है कि आप नहीं ध्यान से सुने, तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके दोबारा सुन लेना, याद हो जाएगा। और अब टेस्ट ले लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ है। अगर ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली याद होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो जैसे फर्स्ट है, ये एग्जामिनर भी आपसे कुछ इस तरीके से पूछता है, एक पूछ देगा जैसे चेयरमैन ऑफ इसरो, राइट। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, बैंक में वैसे 5 ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन डाल के दिया हुआ, मैक्सिमम एग्जाम में 4 ऑप्शंस रहते हैं। सो जैसे सबसे पहले चेयरमैन ऑफ इसरो, तो इसरो के लिए घुसने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे सोमनाथ टेम्पल में जाके प्रेयर करना पड़ेगा, राइट। वेयर इज सोमनाथ, हियर इज सोमनाथ। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है ना कि इसरो सोमनाथ से रिलेटेड था, तो एक एक ऑप्शन से जाइए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राघवेंद्र तनवाड़, तो राघवेंद्र तनवाड़ वाड़ कुछ रिलेट नहीं हो रहा इसरो से, राइट। सो नेक्स्ट ऑप्शन में जंप करेंगे, एस सोमनाथ मिलेगा, सोमनाथ पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा कि इसरो की यही चेयरमैन है। देन VP ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, किस चीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, तेल की, क्योंकि तेल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, राइट। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो गंगा को क्लीन करने के लिए एक टाइम पे एक राजा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, वो कौन थे, अशोक थे, राइट। देन चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, हिस्ट्री में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में वार बहुत ज़्यादा हुआ है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि याद हो चुका है आपको, ये डेफिनेटली याद याद हो गया है। आप चाहो तो 1-2 दिन के बाद भी ये सब अपॉइंटमेंट देखना, आपको विथ ऑप्शन आंसर याद आ जाएगा। तो दैट वाज इट। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो और आगे अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू।